ओके, हर सवाल का फटाफट जवाब दे दिया। यानी तुम एयर होस्टेस बनने वाली हो और तुम्हारे सिलेक्शन भी हो जाएगा। सिलेक्शन बोर्ड मेंबर्स के एटीट्यूड और बिहेवियर से लगता है कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तुम इतनी स्मार्ट हो, कोई भी तुम पर मर मिटेगा। हैंडसम। लाइन मारती हो? लाइन मीन्स यूं ही पटाना या फिर लवर है? होने वाला पति उठ भी? दोनों ही नहीं, मुझे भूख लग रही है। Let me see. What? ये कोच सन्नी है, सन्नी कुरुविला. He is from Saint Teresa. बास्केटबॉल प्लेयर। You know, he is an all-rounder. हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और क्या बताऊं? हाँ, ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर नंद कुमार। I know him very well. हम गांव वाले उन्हें हकला डॉक्टर के नाम से बुलाते हैं। तुम लोग किस लिए लड़ रही हो? अनुपमा उसे जानती होगी। रियली आई डोंट नो, ये कहीं से उड़कर मेरे हाथ में आ गई थी। तुम्हारे पास उड़कर आने के लिए फ्लाइट है क्या? सच बताओ। He seems to be your would be. तुम्हारे मन में बस इसी तरह का विचार आएगा सोनू। 15 साल पूरे होते ही किसी को पसंद करके शादी कर लेना। देख, इन बातों में मैं नहीं आने वाली। जब तुम सब 3-4 बच्चों की माँ बनोगी तो मैं उड़ती रहूंगी आसमान पे, शहर से शहर, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। लिसन, लाइफ इज टू एंजॉय, उसका मजा लेना सीखो। एक ही बार जिंदगी मिलती है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगी मैं। देखा, मेरा लक्ष्य पूरा हो रहा है ना। एक एयर होस्टेस बनने के बाद ही चैन मिलेगा मुझे। अरे यहाँ कोई नहीं है क्या? जब भी देखो खाली ही रहता है घर। मुझे अगर ये आम मिल जाए तो यही बहुत है मेरे लिए। 4 पैसे कमा लूंगा इसमें। कुछ दिनों से तुम पीछे पड़े हुए हो, क्या सपना पूरा होगा? अरे मैं तेरे पीछे नहीं, मैं इस आम के पीछे पड़ा हूँ। वही तो बोल रही हूँ, इस पेड़ के आमों के कारण तीसरी बार झाड़ू लगा रही हूँ। जल्दी पेड़ को काट के दोगे ना? देखती रहना, काट के दूंगा मैं। पहले दाम तो पक्का करने दो। ओए, यहाँ क्या बकवास कर रही है तू? तुझे बात करने के लिए यही नमूना मिला क्या? फुट यहाँ से। न जाना आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, बूढ़ों पर मरती है। जरा इधर आना, क्या मामला है ये? अरे बाबूजी, क्या ये आम मुझ जैसे खटी को देंगे क्या? अरे बाबूजी, चलते चलते चप्पल घिस गई मेरी। देखो, तुम अगर पैसा दोगे तो ये घर भी फटाफट तुम्हारा नाम कर दूंगा मैं। मगर सारा हक बाबूजी ने उस वकील लालजी को दिया है ना, और उसके पास कोई केस भी नहीं है और कोई काम भी नहीं देता है, हमेशा फड़फड़ाते ही रहता है। छोड़ो, तुम्हें आम दिलाए तो कमीशन दोगे मुझे? बाप से सौदा पक्का करना और बेटे को कमीशन? तुम्हें आम चाहिए तो बोलो। ठीक है, किसी भी तरह से आप मुझे बस दिला दीजिए। तो चलो। लगता है ये सौदा पक्का ही हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अरे वकील, मिसाइल की तरह कहाँ जा रहे हो? दादाजी से मिलकर एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। तो मेरे आम का क्या होगा? 13वीं के बाद। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है मारने के लिए। नहीं, तुम्हारा काम देखने के लिए भी टाइम नहीं है। जाओ, बाद में आओ। आप चलिए। हाँ, तुम जाओ अभी। हाँ, अच्छा दीदी, ये बता, पतिदेव जाग गए हैं क्या? कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। टाउन तक जाने का प्लान बना रहा था। किस लिए? बस यूं ही। क्या बात है वकील? आप चाहें तो खुशखबरी सुन सकते हैं। कैसी खुशखबरी? कुछ नहीं, खुशखबरी ही है। टिन हे वकील, क्या है ये सब? गोरिया? नहीं, कुरियर दौड़ के आ रहा था, पैर फिसल गया और ये मुझसे टकरा गई। बरसों से देख रहा हूँ तुम्हें यूं टकराते हुए। देखा ना, मुझ जैसे बेगुनाह पर इल्जाम थोप रहे हैं। किस लिए मेरे फिसलते समय बीच में आ जाती हो तुम? आगे से संभाल के रहना। चल भाग। आपके लिए ताजा खबर लेकर आया हूँ दादाजी। पोस्टमैन से संबंधित केस के लिए पोस्ट ऑफिस गया तो पोस्टमैन ने एक पोस्ट कवर थमाया। पढ़ के देखा तो विस्फोटक समाचार। हमारी अनुपमा है ना, अनुपमा को नौकरी मिल गई। खुश हुए ना? मैं खुश नहीं हूँ। इस खानदान की कोई भी लड़की आज तक नौकरी पे नहीं गई है, और कोई मर्द भी इस कुटुंब से आज तक नौकरी पर नहीं गया। अरे जीजा जी, ये कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं है। एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस। हवा में उड़ेगी। क्या नहीं बोला? जानते ना, विमान में यात्रियों के लिए चाय, कॉफी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इत्यादि हंसते हुए एक्सक्यूज मी कहकर सप्लाई करने वाली कन्या को ही कहते हैं एयर होस्टेस, यानी कि सप्लायर। अगर सप्लायर ही बनना है तो टाउन के किसी होटल में नौकरी कर लो। इसके लिए आसमान में उड़ के सप्लाई करने की क्या जरूरत है? बुरी बात है। अरे जीजा जी, विमान में सप्लाई करने वाले की बड़ी इज्जत है, पता है आपको? कुएं के मेढक है, इनकी दुनिया तो कुएं के अंदर ही है ना। दादाजी, आपने अपनी राय नहीं बताई। गलती हो गई मुझसे। हाँ। मुझसे दूर रह के उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो मेरे पास रह नहीं सकती।
नहीं, अब मैं सह नहीं पाऊंगा। उसे कहीं काम करने की कोई जरूरत यही नहीं सही है। रहेगा, आखिर कुटुंब की इज्जत की बात है ये। पहले तुमने ऐसा नहीं पर बोला अब था तो ना। बोल रहा हूँ ना, समझ गए? वकील है इसीलिए पलटी मार रही है। हाँ, बाला आनंद, हाँ? आज ही बेंगलोर के लिए रवाना हो जाओ। जी। लाल जी, खर्चे को पैसे दे दो इन्हें। हाँ, हाँ, ये रहा। इतना ही है क्या? आने के बाद हिसाब दिखाना मुझे, और उसमें कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। छोड़िए। भैया भैया भैया। उसका बारह 7वें आसमान पे चढ़ गया है। अपने नाक को छोड़ के बाबूजी को बुलाओ। अच्छा, क्या है? वो कहाँ है? आ गई और गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। इसकी नाक कट गई। चल बाजू हट। बेटी अनुपमा, दरवाजा खोलो। हाँ, खोला। तुम्हारे दिल में अपने नाना के लिए कितना प्यार है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटी। किस लिए मुंह फैला के खड़ी हो? ओह, बचपन से ही जिद करके तुम अपनी सारी बातें मनवा लेती थी। मगर ये जमाने में ये मुश्किल है, लाइफ में टर्निंग पॉइंट जो है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। बच्चे को एक अच्छी नौकरी मिले, यही माँ बाप चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता मैं। तुम 4 साल की थी जब तुम्हारे मम्मी पापा गुजर गए, और तब से लेके आज तक इन्हीं हाथों ने पाला तुम्हें। जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर आपने मुझे इस तरह से पढ़ाया क्यों? इस गांव में जीने के लिए? चूल्हा फूंकने के लिए क्या? विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, है ना? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। हाँ? अरे ये दादाजी के लिए बोल रहा था। तर्क करना छोड़ो, मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। इस खानदान की कोई भी लड़की कभी नौकरी करने नहीं गई, लेकिन शादी होके गई है। तुम्हारे डॉक्टर डैडी की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी एक डॉक्टर से हो जाए, और भाग्य से तुम्हारा मंगेतर भी एक मशहूर डॉक्टर है। एक तो वेटनरी डॉक्टर है, दूसरा आयुर्वेदिक डॉक्टर। देखिए, मुझे समझने की। कुछ मत बोलना, जो बोला है वो करो। हाँ। ये हुई ना बात। क्या हो रहा था? ओए, अंदर क्या हो रहा था? अंदर हम बुजुर्गों ने बहुत बड़ा निर्णय जो लिया। अरे बोलना। क्या बोलूं? बंटवारे का जो हिस्सा मिला उसे तुम दोनों ने पानी में उड़ा दिया ना, और ऊपर से 1 दर्जन लड़कियां पैदा करके रख दी। गई भैंस पानी में ना। अरे सुझाव दो ना। क्या सुझाव दूं? वो बच्ची हाथ से फिसल गई ना तो तुम दोनों सड़क पर आ जाओगे। उसी को सोचकर मैंने एक नंबर लगाया। नंबर? आप में से किसी एक की लॉटरी लगने वाली है। सुना ना, मैंने तुमसे कहा ना लॉटरी टिकट खरीदने के लिए। अरे ये वो लॉटरी नहीं, ये दूर दूर तक जो जायदाद फैली है उसकी एकमात्र वारिस अनुपमा से तुम दोनों में से किसी एक के बेटे से शादी कराने का प्लान किया है मैंने। मेरे बेटे मोहन किशन की और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मेरे बेटे में क्या कमी है? क्यों नहीं अच्छी रहेगी? कुत्ते बिल्ली की तरह हाँ। लड़ना छोड़ के अपने बेटों को बुलाओ। इस तरह मैं विदेश में जाकर आगे की पढ़ाई करके एक बहुत बड़ा मशहूर डॉक्टर बन गया। वेटनरी डॉक्टर ना? ऐसा मत बोलो। एक MBBS डॉक्टर और वेटनरी डॉक्टर में ज्यादा कुछ भिन्नता नहीं है। वो इंसान का इलाज करते हैं और हम जानवरों का। तो आपका ताल्लुक जानवरों से ज्यादा है। जी हाँ। देखने से पता लगता है। देखिए, हाँ, मैं वो क्या बोलने वाले थे? अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो मैं बताऊंगा। अच्छा बताइए। वो ये है, तुम्हारे नाना की एक ही ख्वाहिश जो बची है उसे मैं पूरा करना चाहूंगा। बचपन से ही हम दोनों साथ खेलते आ रहे हैं। ओम प्रकाश भी तो हमारे साथ खेलते थे। उसे खेल में दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरे साथ ही घुल मिल के रहा करती थी उन दिनों। बस तुम याद करके देखो। तुम ही मेरे सपनों की रानी हो अनुपमा। हमारी शादी, हनीमून के लिए सबसे सुंदर और रोमांटिक प्लेस मैं सेलेक्ट करूं क्या? वो बुलंदशहर है। ओम प्रकाश, तुम कहाँ थे? अरे मैं अपने दोस्त के साथ पार्टी में था। लेट हो गई क्या? उस मोहन किशन को उसके कमरे में गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो ये गया। क्या बोल रही हो तुम? अरे बेटे जल्दी से अंदर जाओ। जल्दी जाओ। वाह रे वाह, बेटे को लौंडिया के साथ अंदर भेज के यहाँ पहरा दे रहे हो। तू अबे फुट पे। तू चुप कर, दरवाजा तोड़। उन्हें दंग मत तुम करना। कौन हो दखल देने वाले? मेरा बेटा ही शादी करेगा। तुम जाओ बेटे। खैर मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। हाँ, ये क्या है? जरा हटना। अरे बाहर निकल। किस लिए? अनु से बात करनी है मुझे। ये सपना छोड़ दो। क्यों छोड़ूं? मेरा विवाह लगभग फिक्स हो गया इसके साथ। फिक्स होने के लिए क्या तू फेविकोल के साथ अंदर गया था? जब मैं 4 साल का था उसे मैंने आई लव यू बोला था। तब वो दूध पीती बच्ची थी और उसका मतलब ही नहीं जानती थी पागल। अरे बेवकूफ, तू उसकी चिंता मत कर। ये उसे फिर से आई लव यू बोलेगा। जा बे जा।
लगता है ये दरवाजा नाक तोड़ के ही रहेगा। अनु, तबेले की बदबू आ रही है यहाँ से। अरे क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ये गौमूत्र और फिर गोबर की मिश्रण की बदबू आ रही है वेटनरी डॉक्टर के शरीर से। तुम्हारे यहाँ आते ही बस काढ़े की बदबू आ रही है। अनुपमा, ये आयुर्वेद साबुन की खुशबू है। तो फिर जल्दी नहाओ ना। और अभी मेरे पास समय नहीं है डार्लिंग, मरीज इंतजार कर रहे हैं। तो फिर जल्दी जाओ यहाँ से। मेरे लिए मरीज से बढ़कर मेरा गुलमोहर ही है। हाँ? ये क्या बोल रहे हो? अनु, तुम्हें मैं इसी नाम से बुलाऊंगा। गुलमोहर, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूंगा। अगर तुम चाहे तो मुझे निम्बोली, कड़ी पत्ता और किसी कंदमूल के नाम से भी बुला सकती हो। अच्छा, मुझे मैं कंद कह के पुकारूंगी। पुकार लो, उसके साथ थोड़ा सा शक्कर मिलाकर तुम मुझे शकरकंद कह के पुकार सकती हो। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। गुलमोहर, अगर तू मेरी पत्नी बन गई तो शादी के दिन तो मैंने सर मुंडवाने का मन्नत भी मांगी है। सलमान लगोगे तुम। थैंक यू। हमारी शादी के बारे में मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। शादी के बाद एक लंबी तीर्थ यात्रा हम कावड़ लेके जाएंगे पलनी। हर हरो हर हरा, हर हरो हर हरा, हर हरो हर हरा। रामेश्वरम में अंग प्रदर्शना। उसके बाद हम दोनों नंगे पांव अग्निकुंड में चलेंगे। हम दोनों साथ चलेंगे, यही मेरी दिली तमन्ना है। मेरी गुलमोहर, तुम खुश हो ना? हेलो। हेलो, मैं जूली हूँ, बैंगलोर से। हाँ, मैं अनु का नाना बोल रहा हूँ। अनुपमा कहाँ है नाना जी? वो अंदर है, अभी फोन देता हूँ। अनु, अनुपमा की मैरिज कब फिक्स हो रही है? मैंने फैसला कर लिया है। अब वो जिसे भी अपना जीवन साथी बनाए, ये तो उसी पर निर्भर करता है। अनु। क्या है नाना जी? बेंगलोर से। हेलो। हाय जूली, हाउ आर यू? हाय, फाइन। हेलो, तेरे जाने के बाद यह सब उदास है। गरूर वाली हो, लेकिन तुम पास हो तो टाइम पास हो जाता है। क्या डायलॉग मार रही थी? शहर से शहर, कंट्री टू कंट्री। अब गांव से बिहड़ गांव चली गई। यात्रा बस से या बैलगाड़ी से कर रही हो? ए, स्टॉप नॉनसेंस। किसका फोन है? मेरे मंगेतर का। अरे रे, वहाँ सब लोग तुम्हारे फैसले के इंतजार में हैं। कैसा फैसला? दोनों में से किससे शादी करने वाली हो? दोनों से मैं शादी नहीं करूंगी। जिससे प्यार करती हूँ उसी से करूंगी। मौन से पता चलता है कि तुम राजी हो। अच्छा, ये बताओ, तुम किसे पसंद करती हो? तुमने सुना नहीं? तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम बोलो ना। सोचने की कोई बात नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी है वही होगा। मेरे बेटे की पसंद तुम ही हो। वो ख्वाहिश इसके मन में ही दबी रहेगी। आजकल इन दोनों का गाना ही गांव में गा रहा है। गाना गाने वाले तो आप ही है ना। अरे आपने गाना गाना भी शुरू कर दिया। ये कौन सा राग है, बता सकते हैं? ये कोई राग नहीं है, ये तो रोग है। जब आप लोग इस तरह एक साथ खुशी पूर्वक रहेंगे तभी इस बंदे का काम होगा। मैंने फैसला कर लिया, 1000 ऊपर से दूंगा। जलती दाढ़ी से बीड़ी जलाने की सोच रहे हो तुम? बीड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम काटने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें देने के लिए यहाँ आम आम कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। तुम ही बताओ बेटी, अगर वो लड़का हमारे परिवार के लायक है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मेरा सहयोग आपको नहीं मिलेगा। तो फिर ये शादी मंगल में ही होगी। देखता हूँ। अबे चल तू मेरे साथ। मिल गई। मिल गई मुझे। अरे देखो, अरे दिखा, मुझे भी दिखा। मुझे देखने दीजिए। अरे इधर दो ना। अबे चल। देखिए, ये फोटो किसकी है? ये खुद सन्नी है, सन्नी कुरुविला। ही इज फ्रॉम सेंट तेरेसा। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आखिर इसका काम क्या है? यही काम है, लाइन मारना। थोबड़े से दिखता नहीं है ये क्या? कोच है, इतना जानती हूँ मैं। इस कोच का नाम क्या है बताओ? सनी कुरुविला, पढ़ा लिखा है। ईसाई खानदान का है ये। देखिए, हम कभी ये शादी नहीं होने देंगे। चलो चलो। अरे गुलमोहर, ये तुमने क्या किया? अब से उस कमीने का दुश्मन मैं बनूंगा। कौन समूह लेकर गांव जाऊंगा मैं। पैराडाइज लॉस्ट। तुमने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया बेटी। नाना जी, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये सपना कभी सच नहीं होगा, समझ लो। मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। आप नाना जी से बोल दीजिए। मैं बोल दूंगा। फिर भी मेरे मन में एक छोटा संदेह जो है। ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, बैंगलोर में रहने वाली तुमने उस कोच को कैसे पटाया, उस बारे में सोचकर मेरा दिमाग खराब हो गया है।
ये इंटरनेट लव है। ओ, नए जमाने की मोहब्बत है ये। कुछ भी कहो। कुछ भी मत कहना। आई लव हिम। लव इज ब्लाइंड। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसमें हम क्या करें? तुरंत कुछ नहीं करेंगे तो वो किसी और के हो जाएगी। उसे जाना दो माँ। अरे उस लड़की से मेरा मन भर गया है माँ। अरे बेटे, तो फिर हम जिएंगे कैसे? जानवरों का इलाज करके खाक कमाओगे क्या? जो भी जायदाद थी आपने दारू पी के उड़ा दी ना। दारू की फैक्ट्री नहीं, साबुन की फैक्ट्री थी तुम्हारे डैडी की। ओहो, उस साबुन से तो किसी ने भी नहीं नहाया था। अब मैं क्या करूं बोलो? तुम्हारी अनुपमा से शादी होने के बाद ही मैं इस बंद साबुन की फैक्ट्री को खोलने का प्लान कर रहा था। हाथ मिलाइए। अरे मिलाइए भी। हाँ। कोई बात नहीं, मेरे सामने एक ही रास्ता है। मेरे भाई को बुलाती हूँ। क्या उस विक्रम को? मामा तो फिलहाल जेल में है ना। कल वो जेल से रिहा हो गया है। ए मेरी धरती माँ, रक्षा कर। अरे रे साले साहब गिर गए। एक बार दो टुकड़ा। ओफो, तुम्हें कुछ हुआ एक तो बार दो टुकड़ा। ये मेरा स्टाइल है। विक्रम। जीजा जी आप चुप रहो। जीजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आप उस कोच का फोटो लाओ, उसे अभी तबका देता हूँ। माँ, हाथ पाँव चुप तोड़ना रहो, ही काफी तोड़ना नहीं। ही चाहिए, नहीं तो अनु भाग जाएगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी तोड़ता हूँ, कभी काटता हूँ, कभी तबकाता हूँ। ये लो। अच्छा। कत्ल के काबिल है ये फेस। साले कुत्ते, तेरी जात का बैदा मारू। ये कोई तुम्हारा आदमी तो नहीं? अरे नहीं तो फिर हम लोग वहाँ चलते हैं। अबे उसे छोड़। मुझसे बोला क्या? अबे तुझसे ही बोल रहा हूँ। तू स्पोर्ट्स का कोच नहीं है। जवान लड़कियों से तेरा चक्कर है, ये वो नहीं जानती। वो कौन है? तो ये बताओ कितनी फुलझड़ी है कस्टडी में? सच बताओ तो 15, 16, 17। लेकिन तू कौन है ये सब पूछने वाला? विक्रम सिंह, विक्रम दादा भाई, छोटा राजन का दोस्त। अनुपमा के मामा का साला हूँ मैं। कौन अनुपमा? कौन सी अनुपमा? इस भौंचू से पूछो। पूछना किसे? तुम्हारी कसम मैं नहीं जानता किसी को। अनुपमा इसके प्यार के बंधन में फंसी थी जब वो बेंगलुरु में पढ़ा करती थी। तुम्हारे सामने नाटक कर रहा है। इसका उद्देश्य कुछ और ही था और ये देखो सबूत लाया हूँ। ये कौन है? जवाब दो। वो मैं हूँ। अनुपमा की बेटी से मिली ये तस्वीर। अल्फोंसा, तुम्हारी कसम मैं नहीं जानता। अल्फोंसा, छोड़ो मुझे। अल्फोंसा। अबे रुक जा कोच, आज मैं तेरी तंगड़ी पकड़ना चाहते हो? अरे नहीं, तोड़ने के लिए आया हूँ मैं। टांग उठा के वहाँ पे रखो। किस लिए? तभी अच्छी तरह से तोड़ पाऊंगा। अरे सुनो, अच्छी तरह तोड़ के मैं दिखाता हूँ अभी। अरे भैया, ए बाप रे, ए भैया, ए बाप रे, मेरे बाप छोड़ो। अबे कमीने, तूने आज मेरी मंगेतर को मुझसे बहुत दूर कर दिया। एक मिनट, अल्फोंसा। अल्फोंसा, आई एम सॉरी। जान बची लाखों दोबारा पाए। ऐसा नहीं होगा। फुट जा कोच। आहा, मुंबई आ गया। देखा, वो मुंबई का दादा ही निकला, लाश के साथ आया है। हाँ सर। मैंने उस कोच को देखा। हाँ, तेरा होलिया देख के लगता है। तुम्हें पता है, जब मैं वहाँ गया था तब वह कोच किसी लड़की के बाहू में लिपटा हुआ था। वो देखकर मैं अपना नियंत्रण जो खो गया। पोटी देखते ही खो गया। वो बात नहीं है, अनुपमा को धोखा दे रहा है, मुझे पता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? इनके हाथ पैर तोड़ के पार्सल कर दिया, दैट्स ऑल। ये सब तुमसे करने के लिए किसने बोला? मैंने ही बोला था, इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए। इस मामले में भाई का समर्थन करता हूं मैं। अब पिछवाड़ा ही बचा हुआ है, उस पर भी मार पड़ने वाली है। आराम से जाओ। ओहो, मुंबई गया काम से। जब हालत ही ऐसी है तो मेरी प्रतीक्षा सफल होगी ना लाल जी। मेरी प्रतीक्षा भी सफल होगी। उस प्रतीक्षा को सफल बनाने के लिए मैं नौकरी पे भी नहीं जाऊंगा। कम से कम जानवर तो बच जाएंगे। लाल जी, इसका पेशा वकीलों के जैसा है। 24 आवर्स मक्खी उड़ाते रहता है अस्पताल में। इस बहाने मेरी टांग मत खींचना। अरे दोनों आपस में लड़ना छोड़कर किसी तरह अनुपमा को कॉर्नर करने की कोशिश करो। डन डन। दादाजी खुशखबरी। दोनों की टक्कर जब भी होती है तो इस दिल में तुम्हारे लिए प्यार और भी उमड़ रहा है। क्या मतलब है? यूं ही कहा। यूं ही मतलब? वो मैं समझ गई। मुझे तुम पसंद हो।
प्यार कोई रंग रूप देखता नहीं, ये किसी ने सच ही कहा ना। मेरी कबूतरी, हाय हाय। हे, तुम्हारा कहना सच है। उस फोटो में जो था वो कोच ही है और उसकी धुलाई भी हो गई। तुम जिस कोच की बात कर रही थी वो सनी है ना, उसी के बारे में बोल रही हूँ। दोनों मंगेतरों से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ये ड्रामा खेला। हाँ, मैंने सुन लिया, सब सुन लिया। हाँ, सबको उल्लू बना रही थी ना। खुद की शादी रोकने के लिए कोच को बलि का बकरा बना रही थी। सुनिए दादाजी। लल्लू नहीं, लाल जी हूँ। लाल जी मत बोलिए ना प्लीज। मैं जरूर बोलूंगा। जाने जाना सुनो। इतने सालों से मेरे मन में क्या है ये आप पता नहीं लगा सके। इस तरह से झूठ बोलकर मैं शादी का ऑफर क्यों ठुकरा रही हूँ पता नहीं। एयर होस्टेस बनने के लिए। तुम नहीं समझोगे, दिल की बात मैं ही कह दूं क्या। एक भोले से लड़के को इस मन में बसा जो लिया है। आई लव हिम। वो कौन है जानते हो? डार्लिंग, वो तुम ही हो। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने 5 मिनट पहले क्यों नहीं बोला? कोई बात नहीं, ये तो फिक्स है। वैसे इसमें कोई लोचा तो नहीं? क्या मैं सीना चीर कर दिखाऊं तुम्हें? तब जाकर तुम्हें भरोसा आएगा। अरे रे, सीना मत चीरना, मुझे भरोसा है। बदनामी के डर से बता नहीं पाई थी। अब तुम ही बताओ, नाना जी के ख्वाहिश के मुताबिक उन दोनों में से किसी से शादी करनी होगी? अरे बिल्कुल नहीं। आगे से तुम्हें तंग किया तो ऐसा केस डालूंगा कि बेल भी नहीं मिलेगी उनको। हम दोनों की शादी के लिए अगर मैं कोई कदम उठाऊंगी तो तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? इस दिल की धड़कन हो तुम अनुपमा। इतना काफी है डार्लिंग, दिल बहुत खुश हुआ। अब तुम जा सकते हो वरना लोगों को शक हो जाएगा। हाँ सही कहा। आज रात के अंधेरे में मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा अनुपमा। टक्कर क्यों नहीं मारा? झट से पी लो, इसमें अंडा भी मिलाया है। आइंदा अंडे लेकर मेरे पास मत आना, मत गिरना, मत छूना। खोई हुई जवानी आज फिर से वापस आ गई है। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी।